हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हम हाफ़ जैकेट बना रहे हैं, उसके नेक्स्ट की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बॉर्डर बनाना बताया था, जो कि बड़ी प्यारी लेस की तरह बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि कितने हमने स्टिचेस लेने हैं, कितनी चेन बनाने के बाद हमने ये किस तरह से इसको तैयार किया है। ये देखिए, बनाने के बाद बहुत ही सुंदर जो बॉर्डर बनकर आया है, बटरफ्लाई वाली लुक है। और ये हम फ्रंट की बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये 6 रोज़ जो बना के हमने इसको बॉर्डर को कंप्लीट किया था। उसके बाद ये हमारी साइड की बटन पट्टी है। फ्रंट वाला पोर्शन जो है, एक साइड जो है वो बता रही हूँ मैं आपको बनाना। जो दूसरी साइड होगी वो तो सेम ही रहेगी, सिर्फ उसका जो बटन पट्टी है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि एक जो अगर लेफ़्ट साइड रखेंगे तो दूसरी हमें राइट साइड जो है बटन पट्टी रखनी पड़ती है। तो खैर, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी किस तरह से बनाना है। पहले ये देख लेते हैं। इसके आगे मैं रंग को चेंज करके 8 जो है स्टिच मैंने रखे हैं बटन पट्टी के, क्योंकि मुझे ये काफ़ी चौड़ी और अच्छी लगेगी जो डिज़ाइन बना रही हूँ उस हिसाब से। तो आगे हम इसमें पैटर्न डालेंगे, तो पैटर्न जो है वो डिफरेंट रहेगा। देखें किस तरह से मैं बनाऊंगी। ये देखें, ये 2 स्टिच हैं, इनके सेंटर में इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमने पहले के 8 स्टिच बनाए हैं, ये मैंने ट्रिपल क्रोशिया के साथ फ्रंट पोस्ट करते हुए बनाए हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखें, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद ये देखें, 3 स्टिच हमने यहाँ पे छोड़ने हैं। ये देखें, फिर से मैं काउंट करके बताती हूँ। यहाँ पे हमने ये 4 बनाए, 3 स्टिच छोड़ने के बाद 1 2 3, जो 4th स्टिच है, चौथे स्टिच से हमने चौथी जो चैन होगी डबल क्रोशिया वाली, यहाँ से हमने फ्रंट पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट स्टिच जो है डबल क्रोशिया वाला, उसमें से हमने फिर से फ्रंट पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाना है दूसरी बार। तो ये यहाँ पे हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं फ्रंट पोस्ट करते हुए। आगे देखें, अब हम 1 2 3, फिर से हमने 3 स्टिच छोड़ने हैं। 3 स्टिच के गैप के बाद आगे से चेन से नहीं, हमने बीच से निकालना है, इस तरह से इंसर्ट करके। और यहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए, ये देखें, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। और ये 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बना लेंगे बीच में, और फिर से यहाँ पे हमने सेम प्लेस से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और यहाँ पे हमने ये शेल वाला डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट करना है। ये देखें, ये इस तरह से 2 जो हैं हमने फ्रंट पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाया, 3 फंदे जो 3 स्टिच छोड़ के हमने आगे 6 पे शेल स्टिच बनाया। और ये देखें, फिर से हमने आगे 3 छोड़ देने हैं। 3 स्टिच छोड़ के हमने फिर से फ्रंट पोस्ट करते हुए 1 2 3 छोड़ के इस पे हमने फ्रंट पोस्ट करते हुए यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है 2 बार। एक बार एक स्टिच पे, फिर नेक्स्ट से हमने फिर से यहाँ पे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए, ये आ गया। उसके बाद फिर से हमने 1 2 3 स्टिच छोड़ने हैं। यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है एक बार, फिर सेम प्लेस से 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 हो गए। एक चेन बना लेनी है बीच में। चेन हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब नेक्स्ट रो होगी तो हमारा सेम प्लेस पे शेल जो है वो ईजिली बन जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने टोटल 6 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया है। ये देखें, 3 डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया सेम प्लेस से, यानी कि टोटल 6 बन गए यहाँ पे। अब 6 और फिर 3 आगे छोड़ के देखें, 1 2 3 को छोड़ के फिर यहाँ पे आगे हमने फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 2 बार। ये देखें, इस तरह से ये एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया हमने। फ्रंट पोस्ट करते हुए यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से 2 बार धागा लपेट के
नेक्स्ट स्टिच से हमने फिर से एक फ्रंट पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है, यानी 3 बार उसको हम बनाएंगे तो ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। बस अब इसी को रिपीट करते हुए जाएंगे, फिर 3 आगे स्टिच छोड़ेंगे और फिर हम बीच में शेल बना लेंगे। ऐसे ये 6 फंदों के बीच में हमारा डिज़ाइन बनेगा शेल वाला, और फिर 2 हमारे यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया रहेंगे फ्रंट पोस्ट के, और ये 6 और 2 8। इस तरह से हमने इन 8 स्टिच पे इस तरह से बनाते हुए जाना है। फिर 3 छोड़ेंगे, फिर शेल बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया के बाद एक चैन बनाएंगे, और फिर से आगे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं सेम प्लेस पे। तो यहाँ पे हमारे टोटल शेल जो है वो 6 डबल क्रोशिया से बनेगा। तो डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे 6 बार बना लिया, फिर 3 स्टिच छोड़ेंगे और आगे हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं फ्रंट पोस्ट करते हुए। यूँ करके देखें, बस इन्हीं 8 को हमने, जो 8 हमारे स्टिच हैं, इन्हीं को हमने रिपीट करते हुए पूरे लास्ट तक, यहाँ तक हमने बना लेना है। यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो डिज़ाइन है, इसी को हमने रिपीट करते हुए जाना है लास्ट तक। तो ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये मैंने 6 बना लिए डबल क्रोशिया, ये 3, और देखें अब इसको बनाया हमने फ्रंट पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया। अब जो लास्ट वाला है उस पर हमने फ्रंट पोस्ट नहीं करना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जब सिलाई में जाएगा तो ईजिली हमारा सिलाई हो जाएगी। तो इसको हमने ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है, पर सिंपल बनाएंगे, चेन के ऊपर से उसको लेके ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, तो इसको फ्रंट पोस्ट नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे पैटर्न हो गया कंप्लीट। तो ये इस तरह से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो जो है कलर चेंज करने के बाद इस तरह से बनी है। एक चेन बना के हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब ये जो हमारा पहला था, इसको वैसे ही हमने चेन के ऊपर से ही डबल क्रोशिया बना लेना है। देखें यूं करके, ट्रिपल क्रोशिया सॉरी। अब अगले वाले को देखें, इसको हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, पर बैक पोस्ट इस तरह से, ताकि सीधी तरफ जो है डिज़ाइन आए। तो बैक पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनेगा एक बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार। ट्रिपल क्रोशिया बना दिया हमने बैक पोस्ट करते हुए स्टिच को। अब ये जो हमारा शेल है, इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन रखी थी, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। जो चेन वाला हमारा एरिया है 3 के बाद, वहाँ से हमने अब दोबारा ये सेम शेल बनाना है। तो देखें वहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, एक, सेम वहीं से दूसरी बार डबल क्रोशिया, 2, सेम वहीं से तीसरी बार डबल क्रोशिया, 3 हो गए, फिर एक चेन रखेंगे सेम, फिर सेम वहीं से चौथी बार डबल क्रोशिया, ये 5वीं बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये 6ठी बार डबल क्रोशिया सेम प्लेस से हमने बना लिया। तो ये देखें सेम हमने यहाँ पे एक चेन रखी, फिर 3 बनाए, इस तरह से हमने बना लिया इसको। 6 जो है स्टिच यहाँ पे शेल के कंप्लीट कर लिए। अब आगे देखें हमारे ये 2 जो थे, जो सीधी तरफ से हमने फ्रंट पोस्ट करके ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, अब रॉन्ग साइड में इसको बैक पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इनके ऊपर। यूँ करके देखें, अगले वाले पे भी हम वैसे ही बैक पोस्ट करके ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें सीधी तरफ से आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से इसकी लुक आई है। देखें इस तरह से ये सीधी तरफ आ गया। अब शेल के ऊपर सेम वैसे ही शेल बनेगा, और इन 2 के ऊपर वैसे ही सेम बनेगा। सीधी तरफ से फ्रंट पोस्ट होगा ट्रिपल क्रोशिया, और उल्टी तरफ से बैक पोस्ट होगा, और सेम ये जो 8 स्टिच हैं हमारे, इन पे भी सेम ट्रिपल क्रोशिया वैसे ही बनेगा। सीधी तरफ से फ्रंट पोस्ट और उल्टी तरफ से बैक पोस्ट। तो ये देखें इस तरह से ये रो हमारी हुई है कंप्लीट। तो ये इस तरह से इसका पैटर्न बनता हुआ आया है। तो ये हमने कंटिन्यू करते हुए बनाते हुए जाना है। तो ये यहाँ पे बॉर्डर पट्टी है हमारी, इसको अब जितना हमें चाहिए हम उतना ही बनाते हुए जाएंगे।
और ये जो बाकी का डिज़ाइन है इस पैटर्न के ऊपर सीधी सीधी इस तरह से ही बनता हुआ जाएगा। शेल के ऊपर शेल आएगा, इन 2 फ्रंट पोस्ट के ऊपर जैसे हमने बनाए थे ट्रिपल क्रोशिया, ये वैसे ही सीधे ऊपर तक बनते हुए जाएंगे। जितनी डिज़ायरेबल लेंथ चाहिए उतना मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का पूरा कंप्लीट बताऊँगी। तो देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ है। जब भी आप इसको क्रोशिया के साथ बनाएं तो थोड़ा हाथ को लूज़ रखें, ताकि ये डिज़ाइन जो है काफ़ी स्ट्रेचेबल बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं आपको ये बॉर्डर बता देती हूँ नाप के कि ये हमने बॉर्डर कितना इंच तैयार किया है और इसके आगे मैं कितना बना रही हूँ। पहले बॉर्डर का आपको मेजरमेंट दिखाती हूँ। तो ये देखें बॉर्डर की मैंने 1 2 3 4 5 6 टोटल रोज़ बनाई थी मैंने। तो ये 3 इंच का हमारा बॉर्डर बना हुआ है। 3 इंच का जो बॉर्डर है, इसके बाद जो ऊपर का हम बनाएंगे वो डिज़ायरेबल लेंथ के अनुसार मैं बना लेती हूँ, फिर आपको कंप्लीट मैं वो दिखाती हूँ। तो चलिए बने रहिए और पिछली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने ये पूरा बटरफ्लाई वाला बॉर्डर लेस की तरह बनाया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करिएगा, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी किस तरह से हमने बाकी पार्ट्स इसके बनाने हैं। तो हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।